Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. ये कौन है? शिवम कुशल. Why the students have not joined till yet? Shall we start now? Yes, class. Hanji, am I audible to everyone? Say yes or no, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, see, as per the timetable, आपकी आज क्लास नहीं होती है. But as I told you on the very first day, Monday को जैसे आपके टाइम टेबल में आपको दिख रहा होगा कि you are having your lab for 2 periods, 2:20 to 4 p.m. So I'm not taking that slot. I will be dividing that particular slot in 2 days. That is on Tuesday. I will be taking the class from 11:30 or 11:40 जब भी आपका ओवर होता है previous class. और एक क्लास में थर्सडे को जब आपकी लेक्चर नहीं होता है तब लूंगी. तो किसी को कोई डाउट है इसमें? तो इस तरीके से आपकी जो लैब के 2 लेक्चर्स हैं वो हम कंडक्ट करेंगे. दैट इज ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. डू यू हैव एनी इश्यू इन दैट? No, ma'am. एनीवन? No, ma'am. Is it clear to all of you? Okay, I assume it is clear to you all. Chalo, let's get started. First lab जो हमारी conduct हुई थी Tuesday में, that in that particular section we discussed about SQL. SQL is one of the structured query language that is used to execute the queries onto the database, which is a relational database. Relational database कैसे example है? It is an example of your structured database. ठीक है? So, what is SQL? क्या होता है SQL? स्टूडेंट्स इतने कम क्यों है आज क्लास में? कल कितने, इससे पहले वाली क्लास में कितने थे? 45 plus. Around 45. तो फिर why they have not joined this class? अभी शायद थोड़ी देर में आ जाए. Okay. Chalo, we have to start with data definition language and data query language in today's class. So SQL is one of the structured query language which is used for processing the queries onto the database, which is a relational database. और जब भी हम relational database की बात करेंगे, that means we are talking about a database that has various tables into it. और tables किस form में होती है? Tables are always in the form of rows and columns. ठीक है? तो हमारे पास एक table है जिसको हम डिवाइड करते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, एंड अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ टपल. ठीक है? तो हम जब भी बात करेंगे तो वी विल बी यूजिंग दीज टर्म्स. ठीक है? सो व्हाट ऑल द ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन टू अ डेटाबेस. कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो? यस, हाउ कैन यू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन टू द डेटाबेस? कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं. रो या कॉलम ऐड करना. यस. जो डाटा एंटर्ड है उसको ऑल्टर करना या रिमूव करना. यस. क्रिएट करना. So basically, first of all, you can create a database.
आप सबसे पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हो, क्रिएशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी हैव स्टडीड इज क्रिएट अ डेटाबेस। देन हमने अगर एक डेटाबेस को क्रिएट किया, डेटाबेस को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि वी हैव क्रिएटेड द रोज, sorry, we have created the tables into the database, and once we have created a tables, अच्छा sometimes आपको पता है कि जब आप किसी भी डेटाबेस पे काम करते हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है आपके पास कि लाइकवाइज जैसे एज है, एज अगर आप किसी भी स्टूडेंट की एज पुट कर रहे हो तो एज कैन नॉट बी लेस देन 20, ये रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। और क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, आप लिमिटेशन क्या कर सकते हो कि जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर की वैल्यू 1 to 50 के बीच में ही रेंज करनी चाहिए। सो व्हाइल वी क्रिएट अ टेबल वी कैन आल्सो पुट सम कंस्ट्रेंट्स ऑनटू अ टेबल आल्सो, ठीक है। तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ना है कि व्हाट आर ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, कि अगर कोई जैसे सैलरी, अगर हम कोई एम्प्लॉय की सैलरी डाल रहे हैं तो सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 25,000, तो ये वाला कंस्ट्रेंट आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हमने सीखनी है कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। हमने एक टेबल क्रिएट का फॉर्मेट पढ़ा था, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। इन द लास्ट क्लास वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट जो होता है आपका, क्रिएट टेबल इज अ कमांड विच कम्स अंडर विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आती है, डेटाबेस लैंग्वेज हमने पढ़ी थी एसक्यूएल जो है, DDL. DDL, yes, very good. So SQL is divided into 4 categories. जो SQL के operations है are being divided into 4 categories which we called as data definition language, data manipulation language, data query language and data control language. ठीक है. So in the last class we have talked about data definition language, DDL. So data definition language, as the name says, it is used to describe the structure of the database. ठीक है. So it is used to describe about the structure of the database, and you all are clear with the term structure of the database, है ना, कि क्या होता है structure of database। So database के structure को describe करने की जितने भी operations होते हैं, all such operations are included under DDL। So the very first operation is the create table। create table और create, सबसे पहले तो हम create database करते हैं, है ना, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस को क्रिएट करने का क्या क्या सिंटैक्स हमने पढ़ा था, वी यूज द कमांड कॉल्ड क्रिएट डेटाबेस फॉलोड बाय व्हाट, Database name. yes, so followed by the name of the database। for example my database name is my database, so यहाँ पर semicolon, every statement, every operation is proceeded by semicolon। तो यहाँ पे मैंने लिखा create database my database, ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आप इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करोगे आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ अंडर दिस डेटाबेस यू आर नाउ वांट टू क्रिएट टेबल्स, है ना। तो हमने इसका सिंटैक्स पढ़ा था, कैसे हम क्रिएट करते हैं टेबल का, क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम। जैसे टेबल नेम कुछ भी हो सकता है, तो आई एम जस्ट राइटिंग टेबल नेम हियर, ठीक है। देन what is the next thing we write after table round name? parenthesis. Yes, round parenthesis, round parenthesis opening and closing हम साथ में लगा देंगे। Column name. Then we'll write the column name। So let's suppose column 1 followed by the type of that particular column and followed by the size, कि उसका क्या size होगा, ठीक है। कॉमा, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमास आते हैं। ऑल द नेम ऑफ द कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो सेकंड आपका आएगा कॉलम 2, देन उसका टाइप और फिर उसका साइज, और यहीं पे आप कंस्ट्रेंट दे सकते हो, ठीक है। यहीं पे हम कंस्ट्रेंट देना सीखेंगे अभी कि जैसे नेम है तो नेम का फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, ठीक है। अगर हमें ये कंस्ट्रेंट देना है, you cannot start a name with underscore, let's suppose ये constraint देना है हमें, तो we will learn how to put all these constraint, and all these constraint are need to be put in the create table syntax itself, ठीक है। जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तभी आपको ये सारे कंस्ट्रेंट पुट करने हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज हमने 2 कॉलम या 3 कॉलम क्रिएट किए, अब ये हमने कर लिया। नाउ इफ आई वांट टू add some more column to it once the table is created, or if I want to delete a particular column, or if I want to alter some value, तो हमारे पास कौन सी कमांड हमने पढ़ी थी DDL के अंदर ही, Alter.
Yes, alter command. So in the last class, we have understood about the two commands which is under DDL. One is your create command and one is your alter command. So हम पढ़ रहे हैं about DDL. देखो, we are covering this as a part of our lab. But ये syllabus अगर मैं आपको दिखाऊँ ना आपका, let me show you the syllabus first. आपके सिलेबस में जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन कल पढ़ा था, डेटा इंडिपेंडेंस वी सपोज टू स्टडी टुडे, बट आज हमारी क्लास नहीं थी तो विल बी स्टडीइंग इट टुमारो. देन डीडीएल एंड डीएमएल जो डेटा डेफिनेशन है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो हम लैब के पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो वी आर स्टडीइंग इट एज अ पार्ट ऑफ लैब, बट ये हमारे थ्योरी में भी आएंगी. तो ये देखो सिलेबस सब कुछ दिख रहा है. सिलेबस खुल गया सबकी? नहीं खुला? ये लो एक जस्ट अब खुल गया सबकी स्क्रीन पे? यू ऑल कैन? नो? यस मैम. यस मैम. देखो यहाँ देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था. सबसे पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर. वी हैव स्टडीड दिस आर्किटेक्चर एंड इन दैट वी हैव स्टडीड अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, याद है? यस मैम. क्या होता है बताओ? जो इररिलेवेंट डाटा होता है उसे हाइड कर दिया जाता है. यस यस. हाँ, तो हाउ डू वी अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस? तो 3 लेवल होते थे, यूजर लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल. So we achieved data abstraction by dividing the database into 3 levels, that is view level, logical level and the internal level, or we call the physical level. तो इसके बारे में हमने पढ़ा था. और डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज कि अगर हम किसी भी लेवल में कोई भी चेंज कर रहे हैं ना, तो वो उसकी ऊपर वाली लेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होता. दैट इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. मतलब कि एवरी डेटा इन अ पर्टिकुलर लेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा विच इज अबव टू इट. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल इन टुमारोज क्लास, नो प्रॉब्लम. ठीक है, माय पर्पस ऑफ शोइंग दिस सिलेबस टू इज कि आपका ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हम लैब में कवर कर रहे हैं ना, DDL, we will be dealing about every individual command in detail because हमने ये commands execute करनी है. और DML, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जितनी भी commands है, ये सारी आपकी थ्योरी में भी पूछी जा सकती है because it is a part of your theory also. And DDL और DML में difference भी आता है. What is the difference between DDL and DML? Or they could ask you what are the various database languages. So you can explain about all the DDL, DML, DCL. ठीक है, ये सारी languages आप explain कर सकते हो. So let's get back to this. और क्लासरूम का लिंक मैंने रात में भेजा था, सबने ज्वाइन कर लिया? Yes ma'am. If someone left to join, please join the link soon. ठीक है, और मैंने बुक भी ई-बुक शेयर कर दी थी उस पे. And I have shared one introductory notes also जिसके अंदर आपका आर्किटेक्चर है खाली. ठीक है, बाकी मैं पूरा क्लब करके शेयर करूंगी जिसमें सारा मॉड्यूल 1 के नोट्स होंगे. ओके, सो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, हायरार्किकल डायग्राम जिसमें एसक्यूएल कमांड्स है. ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स में डीडीएल के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट create command, then alter command. What is the purpose of alter command? Shreya, what is the purpose of alter command? Why do we use this command? Shreya Gupta. Yes, you there in the class? Shreya Gupta. क्या बात है? मोक्ष शर्मा. Yes, ma'am. What is the purpose of alter command? When do we use this command? मैम इसमें मैम हम कॉलम को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं. कब यूज करते हैं? मैम जो एग्जिस्टिंग टेबल होती है मैम उसमें कुछ ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना. When we want to change the table which is already there in the database, then we will use the command called alter command. So alter command has 3 keywords into it. The very first keyword is the add keyword. तो हम पढ़ रहे हैं alter command के बारे में. तो alter command के जो keywords है वो है हमारे पास add,
one is drop and one is modify. ठीक है. Now how to use these keywords? So आपके पास alter जो command है, it is written like alter table command. ठीक है, इसको हम बोलते हैं alter table. जैसे create table लिखते हैं ना, वैसे हम लिखेंगे alter table followed by table name. जैसे हमारी टेबल का नाम है लेट्स सपोज स्टूडेंट. ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेरे को एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, देन I will write the name of the column that I want to add. So let's suppose I want to add 2 columns, so मैं उनको round parentheses में include करूंगी. Column जैसे if I want to add let's suppose course नाम का column मेरे student table में नहीं है अभी, तो I'm adding course and उसका type है varchar. You all know the difference in varchar and char. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 20, comma let's suppose I want to add उसका age भी ऐड करना है, age भी नहीं है, तो age के लिए I have written int और 10. ठीक है, तो ये मेरे को ऐड करना है, तो ये मेरी कमांड है. Now this is the add option. How I will use this. अगर modify करना है, modify कब use करेंगे, when I will use this modify keyword of the add table command, alter table command का modify button कब use करते हैं, modify keyword. हाँ, जब अंदर का डाटा चेंज करना हो, जैसे अगर कोर्स वाला जैसे पहले name, से roll एडेड number. है, कोर्स की वैल्यू को चेंज करनी है, कोर्स के अंदर जो एट्रीब्यूट सेव्ड है. जैसे you are going somewhere wrong, फिर से बोलो क्या चेंज करना है कोर्स की. कोर्स के अंदर जो वैल्यू सेट है, जैसे अगर कोर्स के अंदर DBMS सेट है, उसे चेंज करना है हमें किसी और कोर्स के वैल्यू पे, लाइक OS सेट करना है, तो नहीं बेटा, you cannot do that. See, DDL only describes the structure of the database. Structure of the database में आपके पास क्या information है, you have the information, like you don't have the actual data ना, अभी तो आपने insert कुछ किया ही नहीं ना, you just have created a table. You have created a table, you have defined all the name of the columns, what are the type of a particular column, what is the size it could hold. So all this information you have given, you have not inserted any data to it. तो आप इसकी वैल्यू को कैसे चेंज करोगे. और मॉडिफाई कब हम यूज करते हैं, व्हेन समवन हैज गिवन एन आंसर इन द चैट बॉक्स. वी हैव टू मॉडिफाई द डेटा टाइप. यस विनय, यू आर राइट. जब हमें किसी भी टेबल का किसी भी कॉलम का टाइप अगर चेंज करना है, लेट्स सपोज अगर इसका varchar मैंने 20 सेट किया हुआ है, मतलब कि वो 20 बाइट्स का डेटा होल्ड कर सकता है, और अगर मुझे अब इसका 30 बाइट्स करना है, ठीक है, या मुझे अगर कोई कोर्स नेम चेंज करना है, ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट कोई भी वैल्यू चेंज करनी है ना, फील्ड कोई भी कॉलम को चेंज करना है, तब मैं मॉडिफाई यूज करूँ. यू ऑल गेट इट कि हम मॉडिफाई कब यूज करते हैं. Yes, ma'am. तो मॉडिफाई का सिंटेक्स देखो, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग मॉडिफाई, हाउ विल यू यूज दिस मॉडिफाई. ओके, जस्ट सी हियर. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ये आपका नाम है स्टूडेंट. मॉडिफाई, अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी पहले आपका कोर्स नाम का जो था कॉलम एडेड है, ठीक है. अब कोर्स की यहाँ पे देखो पहले है varchar 40, इसका जो वैल्यू है, अब आप उसको मॉडिफाई करोगे. यू आर जस्ट राइटिंग द मॉडिफाइड वैल्यू. आपने लिखा मॉडिफाई नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कॉलम, जो भी आपको मॉडिफाई करना है, तो कोर्स आपको करना है, उसका टाइप क्या करना है आपको, varchar 20. तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एवरी, ये ध्यान रखो, हर क्वेरी, एवरी क्वेरी, दीज ऑल आर द क्वेरीज, एवरी क्वेरी इज सराउंडेड और टर्मिनेटेड बाय दिस सेमीकोलन. ठीक है, तो ये आपने सेमीकोलन लिखा. एंड वंस यू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी, आपका जो कोर्स कॉलम है वो मॉडिफाई हो जाएगा, उसका टाइप फ्रॉम varchar 40 to 20. ठीक है, सो दिस इज द वे यू विल यूज द मॉडिफाई. अगर आपको कोई भी नाम चेंज करना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का, तो आप कॉलम कोर्स, जैसे कोर्स का नाम चेंज करना है आपने कोर्सेस, ठीक है, तो आप लिखोगे मॉडिफाई कोर्स कोर्सेस. अभी हम जब रन करेंगे ना प्रैक्टिकली, तब मैं आपको सारी चीजें रन करके दिखाऊंगी. अभी हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं सो दैट वी कुड बी एबल टू एग्जीक्यूट देम. ठीक है, तो ऑल्टर का ऐड और मॉडिफाई क्लियर हुआ.
ऐड और मॉडिफाई। अब ड्रॉप कब करते हैं हम? ड्रॉप अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हटाना है किसी भी टेबल से, तो हम क्रिएट तो कर चुके हैं, अब उसको हमें हटाना है, तो उसके लिए वी विल हैव वन कीवर्ड अवेलेबल इन द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट विच वी कॉल्ड एज ड्रॉप। तो ड्रॉप का सिंटेक्स क्या है? हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, देखो यहाँ पर कॉलम कीवर्ड लिखना जरूरी है। अगर आप लिखोगे ना ड्रॉप कोर्स, तो वो ड्रॉप नहीं करेगा, आपको लिखना है ड्रॉप कॉलम followed by the name of the column. So you will write like alter table student. यहाँ पे I am once again saying it is not case sensitive, ये case insensitive language है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल में लिखो, बट यहाँ पर कैपिटल में हर एक कमांड को कैपिटल में इसलिए लिखा हुआ है so that you can clearly distinguish between the command and the name of the table or the name of the column. ठीक है, तो यहाँ पर alter table followed by the name of the table, फिर drop कॉलम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, सबने नोट कर लिया ये तीनों ऑल्टर के तीनों ऑप्शंस नोट कर लिए सबने? यस मैम। और कौन कौन है आपकी क्लास में? हाँ जी, प्रियंका, मुस्कान, सरगुन, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? रोहित, यथर्थ? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी वंस, और ट्राई टू डाउनलोड दिस एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो एसक्यूएल सर्वर पे ही करेंगे, एंड आई विल एग्जीक्यूट। हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मैं हाँ मेरे को आई फॉरगॉट यस्टरडे, मैं मैनुअल भी डाल दूंगी कि क्लासरूम पे भी। मैनुअल भी सब लोग अपने पास रखेंगे, जब भी लैब होगी यू हैव टू ओपन द मैनुअल। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है मैनुअल की, और उस मैनुअल के हिसाब से ही वी विल फॉलो इन द लैब। ठीक है, चलो हमने 2 कमांड्स पढ़ ली हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड कमांड। तो डीडीएल में जैसे मैंने बोला, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो हमने पहले देखी क्रिएट, देन ऑल्टर, देन द नेक्स्ट कमांड दैट विल स्टडी अबाउट इज, एक होती है आपकी ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो व्हाट इज ड्रॉप एंड व्हाट इज ट्रंकेट? अभी आपने ड्रॉप को यूज किया एज अ पार्ट ऑफ योर ऑल्टर कमांड। ठीक है, देखा था ना सबने? तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप? डिलीट और रिमूव। So here drop basically is used to drop, or we can say delete the whole database. अगर हम लिख रहे हैं, लेट मी जस्ट, अगर मैं लिखती हूँ, मेरा कोई एक डेटाबेस क्रिएटेड है, ड्रॉप, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी या ड्रॉप डेटाबेस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी, माय एंटायर डेटाबेस यूनिवर्सिटी व्हिच होल्ड्स और व्हिच इंक्लूड्स ऑल द टेबल्स विल गेट डिलीटेड एट वंस। पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सिंटैक्स, एक लाइन के कोड से पूरा डेटाबेस गया। यस यस, सो दिस इज यू हैव टू यूज इट वेरी वाइजली। बहुत वाइजली इसको यूज करना होता है। इसकी जगह पे जो मोस्ट ओपनली यूज होता है वो डिलीट यूज होता है। ठीक है, डिलीट या ट्रंकेट, अभी मैं बताऊंगी इन सब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ड्रॉप एक ऐसा कमांड है जिसका सबसे पहले तो आप you should all know the syntax. What is the syntax of using the drop command? You will write drop followed by the object, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस है या टेबल है। ठीक है, देन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम, कि मतलब कि क्या है, इधर इट इज अ, जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है नीचे, ड्रॉप ऑब्जेक्ट नेम, दैट इज यू विल राइट ड्रॉप ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, डेटाबेस, और ऑब्जेक्ट नेम क्या है, यूनिवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, then when I execute this statement, your table student will be get deleted. ठीक है, पूरी डिलीट हो जाएगी, you cannot able to recover it along with the structure. स्ट्रक्चर के साथ, डेटा के साथ पूरा डिलीट होगा। ठीक है, मतलब कि you cannot reuse it for some other purpose. So drop, as it is written here, drop is used to delete a whole database or just a table. The drop statement destroys the object like an existing database. किसी भी डेटाबेस को आप यहाँ पर
डेटाबेस भी आ सकता है, यहाँ पर टेबल भी आ सकता है, यहाँ पर इंडेक्स भी आ सकता है, यहाँ पर व्यूज भी आ सकते हैं. वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट व्हाट इज एन इंडेक्स, व्हाट इज अ व्यू. आई विल टेल यू लेटर ऑन इन दिस लैब. हम पढ़ेंगे कि एक इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक व्यू कैसे क्रिएट करते हैं. बट अभी वी हैव सीन ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट नेम विल करस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्ट वी आर पुटिंग हियर. ठीक है. सो द ड्रॉप स्टेटमेंट बेसिकली इज हैविंग द सिंटेक्स, ये वाला सिंटेक्स है. अब ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? मोस्टली ट्रंकेट हम यूज करते हैं. ट्रंकेट बेसिकली हमने अगर एग्जीक्यूट किया तो ट्रंकेट क्या कर रहा है कि खाली डेटा डिलीट कर रहा है, स्ट्रक्चर उसका अभी भी रहेगा. मतलब कि अगर आपने लिखा ना ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर लेट्स सपोज अगर उस स्टूडेंट का जो ये स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, और उसका रोल नंबर है, देन उसका क्लास है कि वो कौन सी क्लास का है, एंड देन उसका क्या है एज. ठीक है. तो लेट्स सपोज अगर उसका स्ट्रक्चर है व्हिच इज हैविंग 4 कॉलम्स और उनके अंदर लेट्स सपोज उसके अंदर कितनी रोज है, 10 रोज है, मतलब कि 10 स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर फीड है. तो अगर मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन नाउ? यस, हु विल टेल मी क्या होगा? हाँ जी. स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो अंदर के 10 रोज के डाटा थे वो डिलीट हो जाएंगे. हाँ. सो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम. वी कैन रीअलोकेट द स्टूडेंट टू सम अदर डेटा, बट यहाँ पर हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा. ठीक है. तो ट्रंकेट का यूज कहाँ होता है? जब हमें कुछ टेम्परेरी कुछ डिलीट करना होता है कि मैंने 10 रोज डाल दिए फॉर डूइंग सम ऑपरेशन, नाउ आई वांट टू डिलीट ऑल द रोज, तो आई कैन सिंपली यूज वन ऑपरेशन विच इज कॉल्ड ट्रंकेट. वो 10 रोज को इकट्ठे डिलीट कर देगा, एंड the structure remains the same which can be used for reuse. आप उसको मतलब कि reallocate कर सकते हो. So the result of this operation quickly removes all the data from a table. Typically क्या करेगा? It will bypass all the integrity enforcing mechanism. What are these integrity enforcing mechanism? ये क्या होता है? That will be able to understand once we studied about all the integrity constraints. Integrity constraint अगर मैं layman terms में बोलूँ कि अगर मैंने बोला कि age cannot include floating point number, or if I say the name will always have the first letter as capital. So these are the constraints that I have put. तो ये सारे constraints को bypass करेगा कि ऐसा कुछ constraint इसमें रखा हुआ है कि नहीं, कुछ भी नहीं देखेगा. It will simply quickly gives you the result. वो एक बारी में सारी rows को delete कर देगा. So this is the purpose of truncate. So truncate, ये example दिया हुआ है आपको. The truncate table, my table statement is ये हम समझेंगे जब इसको practically run करेंगे, तब मैं इसका purpose बताऊंगी आपको. ठीक है. तो drop और truncate में difference यहाँ पर है. What is the purpose of drop और what is the purpose of truncate? Now, who will tell me? मैम ड्रॉप में ऑल सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है एंड स्ट्रक्चर भी नहीं होता उसमें. एंड इन ट्रंकेट मैम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बट ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल गेट रिमूव्ड. Yes, because once we execute the drop statement, जैसे ही मैंने लिखा drop table name, तो the table along with the structure will get deleted forever. I cannot roll back. मतलब कि इस operation को मैं undo भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक बार ड्रॉप हो गया तो हो गया. बट ट्रंकेट टेम्पररी अगर मुझे कुछ डेटा को डिलीट करना है और उसकी जगह पे कोई न्यू डेटा डालना है, बस आई स्टिल हैव द टेबल विद मी, मेरे पास टेबल along with the structure है, so I can put more data to it by using the insert command. We will be studying about the insert command. So truncate हम more wisely use करते हैं, ज्यादा oftenly use करते हैं, and drop command हम तब use करते हैं when we completely want to get rid of the table or the database. ठीक है. So हमने 4 commands पढ़ ली हैं in the DDL. One is create, alter, drop and truncate. Now one more command which we have to study is, अच्छा यहाँ पर देखो एक example दिया हुआ है, just इस example को देख लो. Let's suppose you have this table
स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसके अंदर ये डेटा है, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 और 3 2, ये डेटा कुछ, एक मिनट, ये रोल नंबर कुछ अलग और होंगे, ठीक है, बिकॉज सिमिलर रोल नंबर्स तो नहीं हो सकते ना एक टेबल में, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। रोल नंबर तो हर एक बच्चे का डाटा रिडंडेंसी है। डेटा रिडंडेंसी, देखो डेटा रिडंडेंसी प्राइमरी की अभी आपने नहीं पढ़ा है कि प्राइमरी की क्या होती है। बेसिकली आप खुद देखो ना, आपकी क्लास में भी क्या सेम रोल नंबर के 2 बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नेम वगैरह सब कुछ सेम, पूरा डिटेल ही सेम है। डिटेल कहाँ सेम है? अच्छा हाँ, डिटेल भी सेम है, ओके ओके, यस डिटेल इज आल्सो सेम, नाउ इट इज पॉसिबल। अगर डिटेल डिफरेंट होती तो इट इज नॉट पॉसिबल। So we have data redundancy in this table, but these rows are the double rows, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक और हमारे पास टेबल है स्टूडेंट डिटेल, जिसमें रोल नंबर है और उसकी कौन सी ब्रांच है और उसका क्या ग्रेड है। अब हमने क्या क्वेरी है, टू डिलीट द होल डेटाबेस। अगर मेरे पास ये क्वेरी आई है, आई वांट टू डिलीट द होल डेटाबेस, ठीक है, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी? आई विल यूज द कमांड ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस student data. Student data is the name of the database which comprises of 2 tables. One is your student table and one is your student details table. So after running the above query, the whole database will be deleted. ठीक है। अब अगर ये वाली query आई है, query क्या आई है, to truncate student details table from the student data database. ठीक है। अब ये query है तो obviously you will use the truncate command. You will write truncate table student details. आपको ये वाली टेबल को ट्रंकेट करना है, कौन सी डेटाबेस से? इस डेटाबेस से। तो यू विल सिंपली राइट ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। व्हाई यू आर नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ द डेटाबेस? क्योंकि वो जब हम काम करेंगे ना, तो वो हमारा यहाँ पर पाथ सेट होगा कि हम कौन से डेटाबेस में अभी करंटली काम कर रहे हैं। जो भी डेटाबेस में करंटली हम होंगे वो बाय डिफॉल्ट उसी वो अज्यूम करता है कि इसी डेटाबेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन्ड द नेम ऑफ द डेटाबेस हियर, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट डिटेल क्या करेगा, आपकी जो स्टूडेंट डिटेल टेबल है उसके सारे डेटा को डिलीट कर देगा, बट द स्ट्रक्चर विल रिमेन इन द मेमोरी फॉर फर्दर ऑपरेशंस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। तो एक और हमारे पास है, वन इज कॉल्ड रीनेम। रीनेम इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स और दैट कम्स अंडर DDL। तो रीनेम का क्या सिंटेक्स एंड हाउ डज रीनेम वर्क्स? तो रीनेम भी देख लेते हैं एक बार। ओके, ये है, ये रीनेम जो है ना, इट इज अंडर द ऑल्टर टेबल। ये ना सिंटेक्स दिया हुआ है कि रीनेम जो कमांड है उसका सिंटेक्स डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए अलग अलग है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Oracle और MySQL और MariaDB डेटाबेस, तो इसमें इसका सिंटेक्स अलग है। अगर हम दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं Oracle का, तो उसमें उसका सिंटेक्स अलग है। MySQL में उसका सिंटेक्स अलग है। तो यहाँ पर हम SQL सर्वर में काम करेंगे, तो SQL सर्वर में उसका सिंटेक्स क्या है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो बेसिकली रीनेम का मतलब तो सबको पता है कि हमें अगर नाम चेंज करना है अपनी टेबल का, या हमें अपने नाम चेंज करना है अपने कॉलम का, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू जो भी हमारा नया नाम है। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, अगर हम उसका नाम चेंज करना है तो रीनेम टू द न्यू नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे हमने अभी देखा था, अगर हमें कोर्स का नाम चेंज करना था कोर्सेस से, तो वी कैन सिंपली राइट, हाउ वी कैन राइट, लाइक वी कैन सिंपली राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम student, or sorry, course to courses. So this is the way how we'll use this rename operation, which comes under alter itself. तो हमने alter table student
रीनेम कॉलम कोर्स टू कोर्सेज। तो जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा जो स्टूडेंट टेबल के अंदर कोर्स नाम का कॉलम है दैट विल बी चेंजेस टू कोर्सेज। और अगर हमें टेबल का नाम चेंज करना है तो हाउ वी कैन डू दैट, वी विल राइट टेबल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम स्टूडेंट टू whatever, अगर हम इसका नाम रखना चाहते हैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, अच्छा यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यू डोंट नीड टू राइट दिस द नेम ऑफ द टेबल प्रीवियसली, क्योंकि ऊपर तो आपने लिखा ही है ना। तो ऑल्टर टेबल नेम ऑफ द टेबल रीनेम टू स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए सबको? हाँ जी, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, सो द लास्ट DDL ऑपरेशन हमने देखा, क्रिएट, ऑल्टर, और क्या पढ़ा, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, एंड द लास्ट वन इज कमेंट। अगर हमें किसी भी क्वेरी को कमेंट करना है तो ये भी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ उसके अंदर आती है, DDL के अंदर आती है। तो कमेंट आपको पता है कैसे करते हो, किस किस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो? अगले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग कमेंट? Why do we use comment in programming language? ताकि किसी बाद में अगर कोई कोड स्निपेट को देखें तो अंदाजा लग सके कि क्यों है वहाँ पे। हाँ, बेसिकली अगर हम वन लाइन डेफिनेशन दे तो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, है ना। इफ यू वांट टू बिकॉज अगर किसी कोडर ने कोई कोड लिखा है एंड सम अदर पर्सन ऑफ द टीम वांट टू रीड सेम कोड या टू एनहांस द रीडेबिलिटी प्रोसेस, तो हम कमेंट का यूज करते हैं। तो SQL के अंदर भी यू मेक यूज ऑफ कमेंट्स। तो हाउ डू वी वर्क विद कमेंट इन SQL क्वेरीज? SQL के अंदर हम कमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं? सो देर आर 3 वेज। अगर हमें वन लाइन कमेंट बताना है या 2 लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स बताना है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए अगर हम एक ये हाइफन, ये देखो ये हाइफन है, लाइन स्टार्टिंग विद हाइफन इज अ कमेंट। ठीक है, कोई भी क्वेरी के आगे अगर आप ये हाइफन लगा दोगे ना, ये वाला साइन, दिस हाइफन इज अ कमेंट एंड वो एग्जीक्यूट नहीं करे। ठीक है, जैसे मेरी अभी आप देखोगे हम सिलेक्ट क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इस क्वेरी के आगे मैंने हाइफन लगा दिया, दैट मींस दिस इज अ कमेंट, दिस क्वेरी विल नॉट बी गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देने हैं तो आपने सी में भी देखा होगा, C++ में भी देखा होगा कि आप लिखते हो स्लैश स्टार, और जो आपकी लास्ट लाइन होती है जहां तक आपको कमेंट देना है, यू विल राइट स्टार स्लैश। So this is the way, अगर आप एक से ज्यादा क्वेरी को कमेंट करना चाहते हो, मतलब यू आर जस्ट चेकिंग आउट कि इस क्वेरी का क्या आउटपुट है, इस क्वेरी का क्या आउटपुट है, एंड इफ यू वांट टू फ्रीज सम ऑफ द क्वेरीज, यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन सेक्शन ऑफ द क्वेरीज, तो आप क्या करोगे, यू विल यूज द मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश। क्लियर है ये वाला? और इनलाइन कमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन कमेंट्स का मतलब क्या है कि यू हैव अ क्वेरी, क्वेरी के अंदर कुछ पार्ट है जिसको आप कमेंट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब कि इनलाइन कमेंट मतलब कि एक क्वेरी है, उसके अंदर सम पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द क्वेरी आप उसको कमेंट करना चाहते हो, तो वो आप वहां पर भी बीच में भी आप स्टार स्लैश का यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखो अच्छा जैसे इस क्वेरी को देखो, जस्ट सी दिस क्वेरी, select star from students, select star from student details and select star from orders, select star from articles। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने अगर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट कर दिया, क्योंकि स्लैश स्टार स्टार स्लैश, तो अब सिलेक्ट ये वाली क्वेरी तो एग्जीक्यूट होगी, एंड यहाँ तक फ्रॉम तक वो क्या नेक्स्ट पिक करेगा, कौन सी टेबल का नाम पिक करेगा, सीधा आर्टिकल्स, और बाकी ये वाला सारा पार्ट क्या हो गया, कमेंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यूज करोगे जब आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हमने 3 तरीके के कमेंट्स देखे हैं, वन इज कॉल्ड
सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड इन लाइन कमेंट्स। तो DDL हम कवर कर चुके हैं। अटेंडेंस भेज दी मेहुल आपने?